तो फिजिक्स पंडित में आज के लेक्चर में हम वेक्टर अलजेब्रा का जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था प्रीवियस लेक्चर में, वहीं से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा लास्ट 2 वीडियोस में जो हमने देखा है उसके अंदर जितना भी डिस्कशन हुआ है वो वेक्टर्स के बारे में है कि वेक्टर्स और स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है। थर्ड वीडियो में आते आते हमें ये समझना है कि वेक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर जब हम आते हैं तो क्या क्या वो चीजें हैं जो वेक्टर अलजेब्रा में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ चुके हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बिल्कुल भी नहीं है पढ़ा है। हम वेक्टर अलजेब्रा को 11th और 12th में ही स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल बेसिक जो होता है वो 11th 12th से ही स्टार्ट होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि कुछ लोग तीसरे वीडियो पे सीधे जंप कर चुके हैं तो वो पिछले 2 वीडियोस जाके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, ताकि उनको पीछे से एक बिल्कुल सीक्वेंस बन जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ऐसा ना लगे ये बिल्कुल नया है। 11th स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो ये 12th में मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल में आता ही है वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली इसके अंदर हमें वेक्टर्स एडिशन पता होनी चाहिए, ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने जो स्टैंडर्ड अलजेब्रा में पढ़ी हैं चीजें कुछ 11th में, जैसे 11th जो 11th के कुछ स्टूडेंट्स होंगे नॉन मेडिकल के, वो अर्थमेटिक को या अलजेब्रा को रिलेट कर सकते हैं। देखिए 10th तक जो हम पढ़ते हैं वो सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। लेकिन जो कुछ +1 में नया इंट्रोड्यूस होता है वो होता है कुछ प्रोबेबिलिटीज, बायनोमियल थ्योरम्स, और जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, या आप ये मान के चलिए कि जो भी आप +1 के अंदर अलजेब्रा में पढ़ते हैं उससे इसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये तो 10th तक सबने ही पढ़ा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना। हमें सिर्फ वेक्टर्स के बारे में ये 3 चीजें ही समझनी है कि ये क्या है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें आएंगी जो वेक्टर अलजेब्रा में ही हम पढ़ेंगे, दैट आर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक हैं, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो आगे चल के यूज होंगी, लेकिन इन दोनों को मैं पहले डिस्कस नहीं करूंगा। पहले हम यहीं से आएंगे कि वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ठीक है। रही बात कि हम सीधे वेक्टर एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन में किन चीजों को पढ़ेंगे, तो देखिए 3 तरह का वेक्टर एडिशन होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक होता है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन को हम आगे के रैक में कुछ वीडियोस आएंगे उसमें हम डिफाइन कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। अगले वीडियोस में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एडिशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन है। सब्ट्रैक्शन एक तरह की एडिशन ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में
दो तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। एक आता है वेक्टर विद स्केलर, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा आता है वेक्टर विद वेक्टर्स। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा। वेक्टर विद वेक्टर्स में आपके पास फिर दो टाइप जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक कंप्लीट लेआउट है जो हम अब वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के दौरान हम एडिशन के ऊपर ज्यादा जाएंगे। पॉलीगॉन लॉ मैं यूज करूंगा, डिफाइन करना बताया जाएगा पॉलीगॉन लॉ क्या है, लेकिन पॉलीगॉन लॉ को हम अभी सिर्फ समझेंगे, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। ये तब तक नहीं आप इजीली समझ सकते जब तक आपको कंपोनेंट फॉर्म नहीं समझ आ जाती। देखिए पॉलीगॉन लॉ जो है वो कंपोनेंट फॉर्म रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ज्यादातर यूज होता है। जब हमारे पास इन दो चीजों की अच्छी डीप नॉलेज होगी हम पॉलीगॉन लॉ को यूज करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ट्राइंगल लॉ इज द बेसिक लॉ, ट्राइंगल लॉ से ही ये सारे लॉ के डिराइव किए जाते हैं। सबट्रैक्शन इज सिंपल, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल। तो अब जो हम शुरू करेंगे +1 के सिलेबस के अंदर वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। ये एक फंडामेंटल आप कह सकते हैं वेक्टर्स का इन्हें। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है और आपको क्लियर पता है कि ये चीजें कैसे डील कर रही हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी डिजाइन किए जाते हैं, अगर वेक्टर का क्वेश्चन आता है तो इसी 4-5 कैटेगरीज में से ही पूछा जाएगा। वो यही चीजें पूछेंगे, वो यही चीज टेस्ट करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट को आता है या नहीं, उसको वेक्टर सबट्रैक्शन आती है या नहीं, वो इजीली वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता है, वो उसकी कैसे एडिशन करता है, किस लॉ को यूज करते हुए करता है। तो हम यही देखेंगे कि कहाँ ट्रायंगल लॉ यूज करना है, कहाँ पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, कहाँ पॉलीगॉन लॉ यूज हो सकता है। आपने मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर की करनी है तो आप किसके साथ कर रहे हैं, वेक्टर की वेक्टर के साथ होगी तो यही दो हैं, अगर वेक्टर की स्केलर के साथ होगी तो क्या होगा। तो अब यही चीजें आएंगी और प्रॉपर्टीज के साथ हमें अब कुछ प्रॉपर्टीज भी समझनी होंगी। तो मैं कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट की नोट्स भी बनाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके हमेशा की नोट्स अगर मैं बोल रहा हूं तो उनके नोट डाउन करिए, अपने नोट्स में उनको हाईलाइट कीजिए। इन चीजों में जो की नोट्स होंगे, जैसे कि आगे कुछ लेक्चर्स में हम बताएंगे कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कहाँ अप्लाई होते हैं ज्यादातर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फिजिक्स में देखें तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज को निकालने के लिए काम में लिए जाते हैं। वैसे ही रेजोल्यूशन कहाँ यूज होगा, कंपोनेंट फॉर्म कहाँ यूज होगी, तो यही सब अब रहेगा। तो आगे अब हम वेक्टर एडिशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल सा लॉ है। इसको हम सिंपल एक ट्रायंगल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये तीन वेक्टर्स के बीच का रिलेशन है। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ये तीन वेक्टर्स आपको रिलेट करने हैं, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें बहुत हेल्प करता है। स्टैंडर्ड लॉ क्या है, अगर हम स्टैंडर्ड ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन पे जाएं, इफ वी हैव टू वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स, two sides of a triangle such that head of one vector coincides with the tail of second vector, then triangle law says that AB plus BC is equal to AC। यही हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। आपके पास अगर
दो वेक्टर्स इस तरह से हैं एक ट्राइंगल में दिए गए, जैसे फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड कर रहा है, तो तीसरा साइड जो होगा उसका रिलेशन उन दोनों वेक्टर्स के साथ क्या होना चाहिए, वो ये। ठीक है, आप तीसरी साइड को दो वेक्टर्स के सम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस रूल को फॉलो करते हुए ही रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये एग्जांपल की तरह आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में बात कर रहा हूं, जैसे 5 मीटर, इफ दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 7 मीटर्स, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये आएगा, ये नेट डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे कि ये है हमारा थर्ड वेक्टर, तो थर्ड वेक्टर अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो AC वेक्टर जो होगा वो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, सॉरी BC वेक्टर का सम ही आएगा। लेकिन यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5 मीटर प्लस 7 मीटर, तो आंसर यहां से आ गया हमारे पास 12 मीटर। ये गलत है, ऐसे नहीं आप ऐड कर सकते। ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, यहां पे आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हर चीज का ध्यान रखना है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने 10th में भी एक सिंपल तरीके में समझा है, जिसको हमने नाम दिया था पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो थी आपकी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अंदर आपने ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। पाइथागोरस रिलेशन क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे कि 8 मीटर्स है, आप एक जगह चले और वहां से 90 डिग्री आप फिर मूव करते हैं 6 मीटर्स। तो अगर पूछा जाए कि आप जैसे A से चले B पे आप टर्न लेते हैं, 90 डिग्री के अलोंग जाते हैं और C पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि AC इज AB प्लस BC। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यही है। लेकिन AC क्या है, AC इज दिस, अब हमें यही निकालना है। अब आप यहां पे ये गलत था, आप नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें 9th 10th में जो हमने पढ़ा है उससे एक चीज पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप AC की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें पता है AC इज दिस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे ही निकाला जाता है। तो आप इसको निकाल सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर कॉम्बिनेशन है। 64 प्लस 36 आप निकाल सकते हैं, दैट इज 10 मीटर। तो AC जो आएगा वो 10 मीटर आएगा, ठीक है। और जो सबसे सिंपल बात हमें पता ही है, दैट सम ऑफ टू साइड्स AB प्लस BC is always greater than the length of the third side। ये एक स्टैंडर्ड मैथ है जो हम पढ़ चुके हैं। तो आप कभी भी भूल के भी इनको इस तरह से मत ऐड कर दीजिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, वरना अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रायंगल लॉ में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, आगे हम और पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जाता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाया जाता है, या ज्योमेट्री की हेल्प से ही निकालें। इसको ऐसे ऐड मत कर बैठिएगा। अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो इस रूल को भी वायलेट कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड मैथ्स के रूल्स को भी वायलेट कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा गलत रहेगा। आप सिर्फ दो ही चीजें फॉलो कीजिए, ऐड होगा तो वेक्टर एडिशन के थ्रू होगा, राइट एंगल दिखेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं दिखेगा तो हम ज्योमेट्री और एंगल्स की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद जो रूल आएगा, दैट इज पाइथागोरस रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, या सॉरी पाइथागोरस नहीं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पाइथागोरस तो ये था, ठीक है, गलती के लिए माफ कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? देखिए हमारे पास दो ही वेक्टर हैं, अगर हमारे को दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज करके दिए जाते हैं तो उनके सम से तीसरा वेक्टर आ जाता है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मान लो कि ये दो वेक्टर्स ऐसे ना प्लेस करके इस तरह से प्लेस किए जाएं कि दोनों की टेल्स एक दूसरे के साथ लग रही हो, तो आपको ये भी पता है कि इनके बीच का एंगल अगर मान लो थीटा है, और हमें इन दोनों वेक्टर्स का भी पता है, एक ए बी है एक ए सी है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? देखिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, लेकिन उसके लिए हमें पैरेललोग्राम इमेजिन करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप एज्यूम कीजिए जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम ही दिख रहा है, ए बी डी सी, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स, if two vectors are represented as adjacent sides of a parallelogram such that tail of both the vectors are coinciding at one point and they are separated by some angle theta, then AB vector plus AC vector is equal to AD vector। अब ये AD क्या है? ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो अगर दो वेक्टर्स इस तरह से प्लेस्ड हैं कि उनका टेल, दोनों वेक्टर्स का टेल एक ही पॉइंट पे है और दोनों थीटा एंगल से सेपरेटेड है, तो अगर आप सम लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स का तो डायगोनल जो होगा वही इनका सम है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम में, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वैसे नहीं यूज करना, हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी एडी की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तो एडी को अब हम एज्यूम करते हैं कि क्या है, कुछ इस तरह से, जैसे एडी को एज्यूम करने से पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी को एज्यूम कीजिए, ए ई डी। तो AED ट्रायंगल में सबको दिख रहा है कि AD इज इक्वल टू AE होल स्क्वायर प्लस DE होल स्क्वायर। ठीक है, AE इज दिस AE होल स्क्वायर प्लस DE होल स्क्वायर। ठीक है, हमें AD निकालना है। AD क्या होगा? देखिए ये वेक्टर है, हमें AD पता लगाना है, तो AD का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें निकालनी है कि मान लीजिए हम एक AB वेक्टर से ले लेते हैं कि डायरेक्शन निकालने की, ये इस AB वेक्टर से अल्फा डिग्री पे लगा हुआ है। अगर AB यहां है, AC यहां है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पे AD भी है, तो ये अल्फा एंगल निकाल लेते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो तीसरा वेक्टर होगा वो कहां होगा। हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए AD निकालने के लिए आपको वही राइट एंगल ट्रायंगल पे ही जाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ये दिख रहा है सबको, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये एंगल आपके पास जो आपको दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी थीटा ही होगा। थोड़ा सा सोचिए, आपने पढ़ा है दो पैरेलल लाइंस, एंगल्स, ये सब पढ़ चुके हैं। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। तो इस AED एंगल के अलावा एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है BED। इस BED ट्रायंगल में क्या चल रहा है? देखिए DE तो आप बता सकते हैं, दिस इज DE, ठीक है, लेकिन ना हमें DE दिया है ना हमें BE पता है। हमें क्या पता है? हमें तो AC पता है और AB पता है। ठीक है, आपको ये दो वेक्टर्स पता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप DE को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? DE
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है हम उसी का यूज करेंगे बीईडी ट्राइंगल के लिए। ये दो रेशोज हमने निकालनी, साइन थीटा और कॉस थीटा। दो ट्राइंगल में तीन रेशोज निकाली जाती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा बताइए। यहां पे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज अवर परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख सकता हूं डीई डिवाइड बाय बी डी, दिस इज बी डी हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने दोनों रेशियोज को लिख लिया। अब यहां से हमें कुछ आगे रूल्स में हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं इसी पे फोकस रहना चाहता हूं कि मेरे को एडी का मैग्नीट्यूड चाहिए और एक अल्फा डायरेक्शन या अल्फा एंगल चाहिए। मैं इसी के अराउंड रहूंगा, लेकिन जो डीई और एई है वो मेरे को नहीं पता। मेरे को तो ये पता है कि ये वेक्टर एबी है और ये वेक्टर एसी, ठीक है। मैं इन्हीं दो पैरामीटर्स की हेल्प से यहां पहुंचूंगा, तो आपने इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ एई को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज एई, दिस इज एबी प्लस लिख सकते हैं। और बीई जो है वो यहां से आप लिख सकते हैं बीडी कॉस ऑफ थीटा, दिस इज बीडी। एक चीज होगी आपकी। तो अब आप एई की जगह क्या लिखेंगे? एबी प्लस बीडी कॉस ऑफ थीटा। दूसरी चीज डीई, ये है डीई। डीई को आप क्या लिख सकते हैं? बीडी साइन ऑफ थीटा, यहां से इस रेशो से। तो अब आप ध्यान से समझिए, एई इज दिस, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशंस पे अब आपको ध्यान रखना है। एडी को निकालने के लिए हम इन दोनों की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप समझिए, एसी वेक्टर इज इक्वल टू बीडी वेक्टर, ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने ये समझा, जो पिछले सेकंड वीडियो में हमने डिस्कशन किया, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं। मैंने वहां पे बोला था दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे AC और BD का मैग्नीट्यूड इक्वल है पैरेललोग्राम की साइड से, और डायरेक्शन भी इक्वल हो, दोनों थीटा एंगल से ही स्लोप्ड है। अगर ये AB लाइन है तो इसके थीटा एंगल पे AC है और इसके थीटा एंगल पे BD भी है, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों वेक्टर्स इक्वल है। दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो आप यहां से जहां जहां BD है वहां वहां AC लिख सकते हैं यूजिंग दिस। मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि AC इज इक्वल टू BD। अब आप इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आप निकाल सकते हैं AD इज इक्वल टू अंडर रूट AB प्लस AC कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस AC साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए इसको। ये AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर प्लस 2AB इंटू AC AB into AC cos of theta
ये आएगा आपका AD, दिस इज इक्वल टू AD। इसको आप सॉल्व कीजिए, AB होल स्क्वायर, AB प्लस AC cos थीटा होल स्क्वायर, दिस विल बी AB होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB AC cos थीटा प्लस AC होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किन्हीं कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो ध्यान रखिए, AB होल स्क्वायर और AC इसको आपने A प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर किसी को यहाँ पे डाउट है वो इसको ऐसे एक्सपेंड कीजिए, AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB AC cos थीटा। ये तो इसका आ जाएगा, और इसका जो आएगा वो क्या आएगा, AC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब AC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों को आप इकट्ठे लिखिए, AC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है क्या होता है 1, और ये बाकी चीजें as it is, AB AC cos of थीटा, ये 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AB AC cos of थीटा। ये सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो AD का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब थीटा एंगल क्या है वो देखते हैं, कैसे निकाला जाएगा ये एंगल थीटा। बहुत सिंपल है, इजी है। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड इज दिस। अब हमें देखना है कि AD वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ये है तो डायरेक्शन कितनी होगी। देखिए आप यहां से देख सकते हैं, फिर से हम उसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जो हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल AED में अगर हम देखें तो टेंजेंट अल्फा क्या है। देखिए टेंजेंट अल्फा आप सिंपल बता सकते हैं, टेंजेंट अल्फा क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है which is DE and base is AE। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, ये है टेंजेंट अल्फा। DE को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज AD की डेरिवेशन में हमने इनको रिप्रेजेंट किया एज BE BD साइन ऑफ थीटा, और AE को हम लिख सकते हैं एज AB प्लस BE। BE क्या है, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा आपने उसको लिख लिया, BE इज BD cos ऑफ थीटा। ये पिछले जो हमारे रिजल्ट जो हमने यूज किए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हैं, BD इज AC वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर, ये हमें पता है। तो टेंजेंट अल्फा इज DE की जगह हम इसको रखेंगे, तो दिस AC cos साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय AB प्लस AC cos ऑफ थीटा। तो ये हमारी डायरेक्शन, ठीक है। तो अल्फा अगर हम निकाल रहे हैं तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ AC sin थीटा अपॉन AB प्लस AC cos थीटा ये है हमारा डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है। आपने दो वेक्टर्स जिनको इस तरह से प्लेस किया है उनका एडिशन बता दिया।
तो if two vectors are placed such that they represent two adjacent side of a parallelogram in such a way that the tail is coinciding, both of the vectors have same origin point, या बोल सकते हैं both have a tail of both the vectors is coinciding and they are separated by angle theta, then their magnitude is given by this and their angle resultant या एडिशन के बाद जो आएगा इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। एडी जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ही है, मैग्नीट्यूड ही है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। और सबसे दूसरी कॉमन बात जो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए आप बुक्स खोलेंगे या अपने लेक्चर नोट्स जो दूसरे हैं उनको कंसल्ट करेंगे तो ये बहुत सिंपल सी बात है। कुछ बुक्स में ए बी वेक्टर की जगह हमें दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। आप इनके बीच में पैरेललोग्राम अज्यूम कर लीजिए। ए बी की जगह ए लिखा है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, ठीक है। मैंने तो एक सिंपल स्टैंडर्ड ज्योमेट्री ली है, ठीक है, मैंने कोई ज्यादा उसमें रखा नहीं। इससे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आसान हो जाता है कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी की जगह ए हो गया, AC की जगह B हो गया, रिजल्टेंट की जगह C आ जाएगा। तो वो एक जो कुछ बुक्स में फॉर्मूला ऐसे दिया है वो ये होगा, ठीक है, 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक। तो उसमें कोई फर्क नहीं है, हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा अगर पॉइंट आप समझ रहे हो, मैंने शुरू में बोला था कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से सेपरेटेड है 90 डिग्री तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, अगर उसी क्वेश्चन को लेके चले 8 मीटर इधर 6 मीटर इधर, तो ये कितना होगा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास उसका एक लॉजिक है। भाई मेरे जो दो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं, ठीक है। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए तो दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिए हैं जिनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0। तो मेरे पास क्या रह गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का अंडर रूट मैंने निकाला और क्या आया 10 मीटर। इसको आप पाइथागोरस के हिसाब से बोल दो कि पाइथागोरस एडिशन की है मैंने थर्ड साइड निकालने के लिए, या आप ये बोलो कि जी मैंने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है। तो एक ही चीज है, आपको बस वेक्टर एडिशन समझ में आनी चाहिए कि दो वेक्टर्स अगर दिए हैं तो वहां ट्रायंगल लॉ यूज हो जाएगा इजीली, या आप वहां पे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि एडिशन सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ के हिसाब से नहीं है, एक तीसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कमिंग लेक्चर्स में आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ताकि ये इजीली समझ आ जाए। डेरिवेशन आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो भी आपको इजी रहे याद करने में। और एंगल कैसे निकालते हैं वो ये, क्लियर।